नमस्कार मित्रों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 2D का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी बताया है, फिर से इसको एक बार बता दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया। देखिए, यदि बहुपद इतना x पे 4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 16x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए, शेषफल दिया है तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इससे इसमें भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, तब इस शेषफल से उस शेषफल का तुलना करेंगे। ठीक है, तब जो है k और a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको भाग देते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे भाज्य हमारा कितना है, भाजक तो x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में k हम लोगों को भाजक दिया गया है। तो भाजक कितना हो गया, अब भाज्य कितना है तो x पे 4 माइनस में 6x क्यूब प्लस में 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 10, यही ना है। तो अब इससे इसमें हम लोग को भाग देना है। तो x पे 4 लाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर से। ठीक है, इस बात को हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ थोड़ा जगह का अभाव है, यहीं से लिख देते हैं। तो x का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x पे 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इससे सब में गुणा होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर से अब इसमें गुणा करेंगे। तो प्लस है माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर से 2x से x स्क्वायर में गुणा होगा तो x क्यूब है, यानी किसी के नीचे लिखना है। तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x क्यूब, 2x का क्यूब। ठीक है, अब x स्क्वायर से k में भी गुणा करना पड़ेगा। तो k में गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर। तो x स्क्वायर यहाँ है तो k x का स्क्वायर। ठीक है, और चिन्ह क्या आएगा, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो चिन्ह आ गया प्लस का। अब हम लोग जो है चिन्ह बदल लेंगे। तो चिन्ह यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो घटा रहे हैं, घटाने का मतलब ये चिन्ह बदल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस में माइनस में तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए ये माइनस में 6x क्यूब है प्लस में 2x क्यूब है तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो कितना होगा, तो माइनस में होगा 4x का क्यूब। क्यों होगा, क्योंकि देखिए माइनस वाला चिन्ह अधिक है, प्लस वाला कम है। ठीक है, तो इसलिए माइनस में 4x क्यूब होगा। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस है तो क्या होगा, घटेगा। 16x स्क्वायर में से kx स्क्वायर घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे 16x का स्क्वायर माइनस में kx स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। भाई इसमें से इसको घटाएंगे, ये न करेंगे। इसको जो कहते हैं उतार लीजिए, माइनस में 25x अब प्लस में 10, प्लस में कितना 10। ठीक है, या करके लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ थोड़ा ये इसमें से कॉमन निकालना है, क्योंकि बिना कॉमन के दो जगह एक्स स्क्वायर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में करना पड़ेगा। तो माइनस में 4x का क्यूब प्लस में, अब देखिए यहाँ जो है क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर आराम से कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 16 अब माइनस में kx स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हमने इधर रखा क्योंकि जो है सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, तो अब माइनस में 25x अब प्लस में 10। अब हम लोग को फिर इतना में ये क्यूब रहेगा
4x का क्यूब यही है ना, 4x का क्यूब माइनस में 4x का क्यूब रहेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी बराबर हो गया ये सब, ठीक है। मैंने अब इसमें आराम से भाग दे सकते हैं। तो अब भाग देंगे तो माइनस में 4x क्यूब लाने के लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना से गुणा किया जाए कि माइनस में 4x क्यूब आ जाए। तो माइनस लाने के लिए देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लाना है तो हम लोगों को जो है माइनस लेना पड़ेगा और जो है 4 भी लेना पड़ेगा। और एक्स क्यूब लाने के लिए केवल एक्स लेना पड़ेगा, तभी ना एक्स क्यूब आएगा। तो माइनस में 4x से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। इसका थोड़ा उल्टा कहानी है, मैंने इससे हम लोग जो है भाग में देखते हैं तो इससे क बार में जा रहा है, तो इससे क बार में जाएगा तो माइनस में 4x बार में जा रहा है, ठीक है ना। यही देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसके करने के कुछ तरीके हैं कि पहले इससे इसमें गुणा करते हैं हम लोग, ठीक है ना, सब में वही होता है। तो -4x से इसमें गुणा कर रहे हैं तो इतना हो गया, कितना, माइनस में 4x का क्यूब हो गया और -4x से 2x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में 4x का फिर जो है प्लस में k से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा ना भाई, 4 दूना 8 x का स्क्वायर, x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा ना 8x स्क्वायर। और फिर माइनस में 4x का k के साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, अब 4kx हो जाएगा, होगा 4kx, ठीक है। तो अब जो है फिर चिन्ह बदल लेंगे, इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ख़त्म। अब देखिए यहाँ, अब इसमें से इसको घटाना मुश्किल है, इसमें से भी इसको घटाना मुश्किल है, तो क्या करेंगे भाई, नहीं घट पाता है तो क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसको। तो अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, इसको ये प्लस में है तो इसको यहाँ लिखते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से को। तो प्लस में है तो 16 माइनस में k x का स्क्वायर, ये माइनस में 8x स्क्वायर है तो माइनस में 8x का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इसको भी लिखना पड़ेगा, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो 4kx माइनस में 25x, ठीक है, माइनस में 25x। अब प्लस में जो है क्या लिखते हैं, 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर इसको हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं तो आराम से ये जुट जाएगा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x का k में गुणा होगा, माने इसका इसमें भी गुणा कर सकते हैं, इसमें भी गुणा कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट खोलना है तो पहले इसको लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का 16 में गुणा होगा तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा होगा तो माइनस में kx स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में अब देखिए 4kx है, अब 25x है, तो ये आराम से जो है क्या हो सकता है, x कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। तो क्या बचेगा, x अगर कॉमन निकालेंगे तो 4k माइनस में 25 x कॉमन निकल जाएगा, अब प्लस में 10 तो ये रहेगा ही रहेगा, उतारा गया है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, तो 16x स्क्वायर है प्लस में और माइनस में 8x स्क्वायर है, तो 16 में से 8 घट जाएगा, तो 16 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, केवल 8 होगा, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और माइनस में जो है kx स्क्वायर हो जाएगा, होगा, मैंने या करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो 8x स्क्वायर माइनस में kx स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा,
यही रहेगा 4k माइनस में 25 और इंटू एक्स और प्लस में 10, यही रहेगा। अब जो है यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कामन ले लेंगे तो 8 माइनस में के एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, या करके लिखिएगा, ठीक है। अब प्लस में जो है क्या लिखेंगे 4k माइनस 25 इंटू एक्स और प्लस में 10, ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये सब समझाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझते जाइए कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इतना कर दिया हमने। अब जो है फिर इसमें हम लोग भाग देंगे, तो ठीक है। तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 4k माइनस 25 एक्स प्लस में 10। अब देखेंगे कि कितने बार में भाग जाएगा। तो देखिए 8 माइनस के लाने के लिए तो हम लोग को भाई एक्स में कितना से गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर में हम लोग को 8 यहाँ तो जो है प्लस में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस ही में है। तो प्लस में जो है हम लोग को लेना पड़ेगा 8 माइनस के, 8 माइनस के अगर ले लिया जाए तो 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर में अगर गुणा करते हैं तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ जो है हम लोग का मिल सकता है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। माने अब हम लोग जो इसमें भाग दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें माने भाग दे रहे हैं, तो अब हम लोग को इतना लाना है, तो इतना आ गया कितना से, तो 8 माइनस के से भाग ले जाने पर, 8 माइनस के बारे में भाग ले जाने पर, तो इससे अब मान लीजिए इसमें गुणा कर दिया जाएगा, या इससे जो है इसमें गुणा कर दिया गया, और फिर इससे इसमें भी गुणा करेंगे, करेंगे ना। तो अब देखिए 8 माइनस के से 2x में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा। और 2x में 8 माइनस के से गुणा करेंगे तो 8 माइनस के इंटू 2x समझ लीजिए, इंटू 2x है होगा। और फिर 8 माइनस के से के में गुणा करेंगे तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस बने, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 8 माइनस के से के में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 8 माइनस के इंटू के हो जाएगा, यही ना होगा, के होगा के, ठीक है, के हो गया। अब देखिए अब जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है क्या हो सकता है यहाँ पे, तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 माने या करके हम लोग लिखेंगे अब पहले चिन्ह बदल लेते हैं, ठीक है ना। पहले चिन्ह बदल लेते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं। तो यहाँ देखिए भाई भाग दिए हैं, तो अब चिन्ह बदलेंगे, घटाएंगे, तो घटा लेते हैं पहले, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो है बचा ये और ये बच गया, ठीक है। ये बच गया और ये बच गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको चाहे तो हम लोग भाई 2x है, तो 2 का पूरा समीकरण में गुणा कर दीजिए, 2 का पूरा समीकरण में गुणा कर दीजिए। तो 2x का पूरा समीकरण में गुणा करने से कोई फायदा, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लस में तो दोनों है जुटेंगे, तो जोड़ दीजिए। तो 4k माइनस में 25 एक्स, यही ना है। प्लस में क्या है 8 माइनस के इंटू 2x, ये जुट जाएंगे। ये जो है इसमें कुछ होगा, तो इसका जो है कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे,
इंटू के प्लस में ये उतार लेंगे। ठीक है, ये भी उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब जो है देखिए इसका ब्रैकेट खोल लीजिए। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो इसको या करके लिखेंगे। ठीक है, अब या करके लिखेंगे, ब्रैकेट खोल दीजिए। तो 4x के हो जाएगा, होगा। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 25x हो जाएगा। इसका भी गुणा कर लीजिए। तो 2x का 8 दूना 16, 8 दूना 16 x हो गया। और फिर माइनस में 2kx, इसका थोड़ा गुणा ऐसे करते हैं, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तब इसमें करेंगे। ठीक है, तो kx हो गया। अब माइनस में इसका भी कर लीजिए। तो 8k, अब माइनस में k, 4 रहने दीजिए, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो इसको जैसे है वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस के इंटू के प्लस में 10, यही रहने देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 4x के और 2x के है ना। अब 25x है और 16x है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखिए 4x के है और 2x के है। x के लिखिए चाहे kx लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x के में से 2x के घट जाएगा तो 2x के हो जाएगा, होगा। और यहाँ देखिए ये माइनस में 25x है, अब प्लस में 16x है, तो 25x में से जो है 16x घट जाएगा तो क्या होगा, 16 9 25 यानी कि 9, और भी कितने माइनस में, तो ना माइनस में x हो जाएगा, 9x माइनस में हो गया। अब माइनस में ये जैसे है वैसे ही उतारेंगे। तो माइनस में 8 और माइनस के इंटू के प्लस में 10, ये ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए तो अब इसमें से जो है कुछ कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है ना। तो x कॉमन निकलेगा तो 2k बचेगा या करके। ठीक है, तो भाई यहाँ x निकल सकता है तो 2k बच जाएगा, माइनस में 9 बच जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, होगा ना। भाई x कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 2k और 9 है, और माइनस में 8 माइनस k इंटू के और प्लस में 10, यही ना होगा। ठीक है, तो इतना जो है शेषफल हो गया। शेषफल कितना आया, इसका शेषफल इतना आ गया। ठीक है, तो इस शेषफल जो एक इस शेषफल इतना आया, शेषफल ये भी शेषफल है। एक शेषफल हम लोगों का दिया हुआ है, शेषफल एक शेषफल कितना दिया हुआ है, x प्लस ए, यही ना दिया है, x प्लस ए। तो अब देखिए ना x प्लस ए, अब इस शेषफल, यह शेषफल इस शेषफल के बराबर है ना, यानी कि जितना शेषफल ये है उतना ही शेषफल ये है। कहा है कि शेषफल इतना आया है, तो इस शेषफल का रूप ये है। तो अगर तुलना किया जाए तो x का गुणांक कितना है, इतना है, तो x का गुणांक इतना है, और यहाँ x का गुणांक कितना है, तो 1 है। ठीक है, तो x के गुणांक से इसके x के गुणांक में तुलना किया जाए तो इतना बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा कि दिया गया शेषफल, यहाँ लिखिएगा परंतु दिया गया शेषफल, परंतु दिया गया शेषफल हम लोगों का कितना है, तो इतना है। और इसी से हम लोग तुलना किए हैं, माने इस शेषफल से इस शेषफल से तुलना करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि x का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ x का गुणांक कितना है, तो 2k माइनस 9 है। तो ये जो है ये और ये गुणांक क्या होंगे, बराबर होंगे। x के गुणांक तो इसके बराबर होने चाहिए ना जी, क्योंकि ये शेषफल सेम है तो इसके गुणांक भी तो सेम होने चाहिए। अर्थात क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिए, यहाँ लिख दीजिएगा कि दोनों शेषफलों में, दोनों शेषफलों में यानी कि इस शेषफल में और इस शेषफल में, ठीक है ना, दोनों शेषफलों में x तथा a के पदों की तुलना करने पर, पदों की तुलना
करने पर, ठीक है। तो x के पदों की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ x के गुणांक कितना है 2k माइनस 9 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि 2k माइनस में 9 बराबर 1, ठीक है, क्योंकि यही 1 बराबर होगा इतने के, ठीक है, क्योंकि x के गुणांक हैं, तो x के गुणांक भाई ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमने बराबर कर दिया, ठीक है। और ये है अचर पद, तो ये अचर पद है, और यहाँ भी जो है क्या है, अचर पद ही है ये, ठीक है, ये जो आया है ये अचर पद ही है, ठीक है। तो ये अचर पद जो है क्या होंगे, a के बराबर होंगे, ये अचर पद है तो ये a के बराबर होंगे, ठीक है। तो पहले k का मान निकाल लेते हैं, तो अब हम लोग इससे k का मान निकाल लेंगे, तो 2k बराबर लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो 1 अब प्लस में 10 हो जाएगा, सॉरी 9 होगा ना, प्लस में 9 होगा तब ना 10 होगा, तो प्लस में 9 हो जाएगा, अब बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2k बराबर 10 हो गया, 2k बराबर 10 हो गया, तो k बराबर कितना हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, 2 5 10 यानी कि 5, तो k का मान कितना निकल जाएगा, k बराबर हो जाएगा 5, k का मान कितना निकला 5, ठीक है। तो k बराबर हो गया 5। अब a का मान निकाल लेते हैं, तो a का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे और मैंने और अर्थात इतना बराबर इतना और क्या, a के जगह पे क्या है, अचर पद है, माने a क्या है, अचर पद है, तो ये भी अचर पद होंगे, तो a बराबर इतना, ठीक है। और क्या, तो और माइनस में 8 माइनस में 8 माइनस के इंटू के प्लस में 10 बराबर है 1 होगा, क्योंकि ये भी अचर पद है, इससे और इसका तुलना करते हैं तो अचर पद इसमें इतना है, अचर पद इसमें a है, तो ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ जो है ये बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो k का मान रख देंगे, पहले जो है k को जो है इसमें गुणा कर लेते हैं, तो k का इसमें गुणा करेंगे, तो ये देखिए माइनस है ना, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर से -8 k हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट खोलेंगे तो समझ लीजिए कि -k से जो इसमें गुणा हो जा रहा है, मतलब इधर से चिन्ह भी बदलते जाएंगे। अब जैसे -8 होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो k का गुणा होगा तो -8k हो जाएगा, फिर माइनस है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और फिर k का k में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा, ठीक है, k² हो जाएगा। अब प्लस में 10 है तो 10 बराबर a, ठीक है। तो अब देखिए k का मान हम लोग को यहाँ भर देना है, तो माइनस में 8, k का मान निकला है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, प्लस में 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस में 10 बराबर a, तो 8 × 40 माइनस में हो जाएगा 40, अब प्लस में कितना हो जाएगा 5 × 25, अब प्लस में 10 बराबर a है। अब देखिए तो 25 और 10 35, 40 में से 35 घटा लेंगे, मैंने यहाँ लिखेंगे माइनस में 40 आप प्लस में 35 बराबर a। अब 40 में से 35 घटाएंगे, तो 40 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, माइनस में 5, तो a बराबर हो जाएगा माइनस में 5, तो a का मान निकल गया -5। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि a का मान कितना होगा, a कह रहा है ना कि k तथा a ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार k का मान कितना निकला, k बराबर 5 a बराबर -5, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा, जो भी जैसा भी समझ में आए कमेंट में लिखिए, ठीक है। और यदि मनोहरे के मैथ पढ़ना चाहते हैं सभी प्रश्नावली को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।